ज्यादा बारिश भारत के किस स्थान पर होता है? तो सबसे ज्यादा बारिश भारत में मानसीराम में होता है और ये मेघालय में पड़ता है। मेघालय, आपको कमेंट करना है कि मेघालय क्या 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, यस या नो में कमेंट करना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि केंद्रीय लोकसेवा आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो ली आयोग की सिफारिश पर 1923 से 24 में ली आयोग ने इसकी सिफारिश किया था, जिसके कारण 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? 1953 भारत शासन अधिनियम 1953 के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। साथ ही उन्होंने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में कि ये एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। दूसरी चीज आप याद रखेंगे इसके बारे में कि डॉक्टर अंबेडकर कहे थे कि मुझे इसके लिए थोड़ा भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है कि मैंने भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स को स्वतः या या कुछ अदल बदल करके मैं लिया हूं। तो दोनों चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि भारत में महिला को वोट देने का अधिकार 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्राप्त हुआ था। पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही प्राप्त हुआ था। लेकिन 1919 में जेम्स फोर्ड सुधार आया था। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था। इसी मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम को पृथक निर्वाचन का अधिनियम भी कहा जाता है। जिस अधिनियम द्वारा भारत को बर्मा से अलग किया गया है। यानी बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग किया गया है। और केंद्रीय द्वैत शासन की शुरुआत भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही किया गया है। जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम 1919 याद रखेंगे। लेकिन आपसे अगर पूछे कि जेम्स फोर्ड अधिनियम कब आया, तो जेम्स फोर्ड अधिनियम 1917 में आया। अधिनियम अगर पूछे जेम्स फोर्ड तो 1917 में, लेकिन जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम कब आया तो 1919 याद रखेंगे। 1909 को मार्लो मिंटो सुधार, मैंने अभी बात की कि मार्लो मिंटो सुधार को पृथक निर्वाचन के लिए जाना जाता है। जिस समय मार्लो ब्रिटिश में भारतीय सचिव थे और मिंटो यहाँ के वायसराय थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? बड़ी नदी पूछ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी तो अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन वहीं पे आपसे सवाल करें कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय सुधार समिति का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय सुधार समिति का गठन किया गया था। और दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय हैं जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव जीते थे। लेकिन पहली बार लड़े थे WC बनर्जी, लेकिन जीते थे दादा भाई नौरोजी, पहली बार जीते थे, वो भी लिबरल्स पार्टी से। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वंदे मातरम पत्रिका का संपादक कौन है? तो वंदे मातरम पत्रिका का संपादक अरविंद घोष है। लेकिन अब से पूछे कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान जो है उनके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर राष्ट्रगान पूछे वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा था। लेकिन वंदे मातरम पत्रिका पूछे तो पत्रिका आप याद रखेंगे कि अरविंद घोष की रचना है। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ब्लैक होल की घटना 1756 में हुआ था और 1757 में प्लासी की युद्ध, यानी ब्लैक होल की घटना के बाद प्लासी का युद्ध हुआ। और 1757 में भारत का पहला बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने थे 1757 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1773 को पहली रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर किस आर्टिकल को भारतीय संविधान का आत्मा कहे थे? तो आर्टिकल 32 भारतीय संविधान उपचार को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। तो आर्टिकल 32 याद रखेंगे। आर्टिकल 32 याद रखेंगे। वहीं आपसे सवाल करें कि संविधान की कुंजी यानी चाबी कौन है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, जो कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, आपको कमेंट में बताना है। चलिए गए थे। वीडियो कैसी लगी एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही रोज 10 सवाल पाने के लिए।
थैंक यू।